देशद्रोही बना दिया जाता है, उस पर राज्य व्यवस्था और न्याय व्यवस्था उसे लेकर इतना क्रूर हो जाती है, कोई दया भी नहीं दिखाती है, उसका प्रदर्शन नहीं करती। हमारे तमाम न्यूज चैनलों के एंकरों ने बुलंदशहर के मामले में क्या हाल किया आप सभी ने देखा। वो कल्पना कर लेते हैं मूर्तियां जिन्होंने खंडित की वो किस समुदाय के हैं, वो रिपोर्टिंग अब नहीं करते। इसी तरह से उन्होंने उमर खालिद के बारे में कल्पना कर ली और उसे वास्तविकता में बदल दी। ये तो गनीमत है कि वहाँ की पुलिस डिपार्टमेंट को ये बात समझ में आ गई कि कुछ खतरनाक चीजें हैं। वो अपराधी पकड़े गए और उनके धर्म का नाम का धर्म कुछ और निकल आया। नहीं तो पता नहीं वो एंकर उस घटना के बहाने समाज में कितनी जहर और कितना आग फैला दिया हो और किस तरह के खेल खेले जा रहे हैं इस तरह से। तो इन बातों को देखना है, समझना है कि उमर खालिद एक बहुत बड़ी साजिश का शिकार हुआ है। इसके तहत तंत्र ने अपना पहला परीक्षण किया कि क्या किसी निर्दोष छात्र को इस तरह से चिन्हित कर देशद्रोही बताकर उसे एक तरह से देश के लिए खतरे के रूप में प्रोजेक्ट कर उसे जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा सकता है। और ये उनका परीक्षण उमर खालिद के मामले को देखकर या भीमा कोरेगांव के केस को देखकर लगता है कि सफल हुआ। सत्ता ने लोक लाज की परवाह भी छोड़ दी। सेन स्वामी के निधन के बाद भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यही आज की सरकार का उसकी समझ है या उसकी पहचान है। हम सबको ये नोट करने की बहुत जरूरत है। उन एंकरों को कुछ नहीं होता जो दिन रात दंगा फैलाते, दिन रात अनाप शनाप दूसरे समुदाय के बारे में कहते हैं, लेकिन दंगा भड़काने के आरोप में पीएचडी के छात्र को सलाखों के पीछे भेज दिया गया। इसके मामले में ट्रायल शुरू नहीं हुई है और ना ही चार्जशीट वगैरह इन सब चीजें पेश हुई है, ना जमानत मिली इस मामले। तो हमें इस अंतर को पहचानना है कि कुछ लोगों को दंगा फैलाने की खुली छूट मिली हुई है, गोली मारने के नारे लगाए जा रहे हैं। वो कौन लोग थे जो इस कानून को लेकर आए और आज तक इस कानून को लागू नहीं कर, इस कानून को लागू करने के नियम तक नहीं बनाए गए। लेकिन 2019 के दिसंबर में आप जाकर देखिए लोग, तो इस तरह से सब कोई चिल्लाता था, चीखता था सरकार की तरफ से कि इस कानून को सूर्योदय से पहले ही लागू हो जाना चाहिए ताकि दिन के निकलने से, सूरज के निकलने के साथ ही हम सब इसे लागू करें और देश को बचा लें। मगर अब उस कानून का नाम वो इलाकों में ही जाकर नहीं है। अब उस कानून का खौफ मणिपुर में भी पैदा हो गया। वहाँ भी कुकी जनजाति के लोग इस बात से चिंतित हैं, घबराए हुए हैं कि क्या कहीं ऐसा होगा कि हमें भी एनआरसी की यातनाओं से गुजरना हो। तो मणिपुर को लेकर देख लीजिए या दिल्ली दंगों को लेकर इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। गृह मंत्री, उनकी जवाबदेही तय नहीं, आज तक तय नहीं। गोली मारने के जो नारे लगा रहे थे उनका मंत्रिमंडल में प्रमोशन हो जाता। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा दिल्ली पुलिस से कि ये जो नारे लगा रहे हैं वो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन नहीं। इसके बाद भी जो व्यक्ति शांति की अपील करता रहा, शांति की बातें करता रहा, वो दंगों की साजिश के आरोप में जेल में इस तरह से बंद कर दिया गया। तो इस 1000 दिन को आप याद रखें। ये 1000 दिन सिर्फ उम्र के नहीं हैं, ये 1000 दिन भारतीय नागरिक समाज, न्याय व्यवस्था की अफसोस के दिन भी हैं, उनके शर्म के भी दिन। थैंक यू।